नमस्कार, राधे राधे। आज फिर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष हस्तरेखा में एक महत्वपूर्ण बिंदु लेके। भाग्य रेखा, भाग्य रेखा जैसे भाग्य जुड़ गई तो भाग्य मतलब हो गया सब कुछ, चाहे वो धन, चाहे वो सफलता, चाहे विवाह, चाहे संतान, चाहे चीज़ें आराम से मिलना, चाहे चीज़ें लेट मिलना। होता नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे बड़ी मेहनत करता हूँ उसके बाद भी परिणाम नहीं मिलते। वहीं दूसरा जो है, मेरा फला दोस्त है, उसने कुछ नहीं किया उसके बाद भी उसको परिणाम मिल गया। ये भाग्य रेखा के आधार पे चलता है। और ये भी सत्य है कि एक जैसी रेखा किसी के हाथ में नहीं होती। ज़्यादातर अगर कहा जाए लगभग अलग ही अलग है। ठीक है, कुछ रेखाएं ऐसी आज मैं बताऊंगा, भाग्य रेखा से संबंधित कुछ ऐसे चिन्ह बताऊंगा जो हालांकि भाग्य रेखा अगर कहा जाए 27 तरीके की होती है। मनुष्य के हाथ में भाग्य रेखा 27। अब उस 27 तरीके की भाग्य रेखा किसी के ये तरीके की, किसी उसकी तरीका मतलब अलग अलग होती हैं ज़्यादातर हाथों में। भाग्य रेखा अगर सीधी है, पहले मैंने बोला कि बहुत अच्छा कहलाएगा। भाग्य रेखा लंबी है, सीधी है, अपने आप में राजयोग है, भाग्य को बढ़ाने वाली। भाग्य रेखा अगर टूटी है ये इस टाइप से, ये तो मैंने बहुत तोड़ दिया ऐसे करके। कुछ लोगों के हाथ में ऐसे होती है, कुछ लोगों के हाथ में ऐसे हो जाती है। अगर भाग्य रेखा टूटी है तो संघर्ष, परेशानियां, जीवन में स्थायित्व तो कभी नहीं होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सेकंड अगर कहा जाए, धन कितना भी आ जाए रुकेगा नहीं, संदेह नहीं। समस्याएं और यश पीछा नहीं छोड़ता, यश मिलता नहीं, समस्याएं बनी रहती हैं। पेट की अलग समस्या रहती है। अगर ये टूटी भी है मान लीजिए और ये उठा बहुत ज़्यादा है तो लीवर पे भी असर पड़ेगा। पेट की मैंने बात की इसलिए मैंने कह रहा हूँ। नौकरी या व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में रुकावटें भी होंगी, या अगर बहुत ज़्यादा उठा है तो और टूटी है। धन आता है, कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता। भाई बहुत सारी चीज़ें अगर कहा जाए भाग्य रेखा से जुड़ी हैं। भाग्य रेखा पे कुछ निशान जो होते हैं उससे संबंधित कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा सदैव, अगर आपकी भाग्य रेखा एक जगह से या दो जगह से या तीन जगह से टूट रही है तो कोई भी निर्णय लीजिए तो अकेले और जल्दबाजी मत लीजिए। कोई भी चीज़, आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है तो उसको धैर्य से, तसल्ली से, लोगों से राय लेने के बाद सलाह कर लीजिए, परिवार से सलाह कर लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। ये ज़रूर रखिएगा। अब ये भाग्य रेखा है। निशान की बात करें, अब जैसे निशान की बात करते हैं, कुछ लोगों के हाथ में भाग्य रेखा के ऊपर यव का निशान होता है। यव का निशान, ऐसे में कहा जाएगा कि आयु के जिस पड़ाव पे, मोटा मोटा आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, यहां से जहां अंगूठा आपका जो है ये हो रहा है, ये लगभग 35 साल के आसपास है। ठीक है, एक मिनट ऐसे समझ लीजिए, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ये लगभग जहाँ पर मिल रहा है ये 35 साल के आसपास है। ये यव का निशान आयु के उस पड़ाव पे गलत निर्णयों के कारण, गलत संगत के कारण धन का नुकसान करेगा, ये तय है। ऐसे लोगों को अपनी संगत का ध्यान रखना चाहिए, धन इत्यादि चीज़ों में सावधानी बरते। वहीं पे अगर यव है या फिर इस जगह पे ये इस टाइप का बॉक्स या रेखा कट रही है, इस टाइप का निशान है, या जाल बन रहा है, जाल ये जाल बन रहा है, उन सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि न्यायालय, कानूनी झंझट, वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें। किसी प्रकार के कानूनी दंड इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है। ऐसे लोगों को हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। सुबह के समय कुछ भी करिए आप, चाहे सुंदरकांड, चाहे वैदिक मंत्र, चाहे बजरंग बाण, दुनिया भर का कोई भी, कम से कम 15 मिनट हनुमान जी की पूजा कम से कम आपको नित्य करनी ही करनी है। और थोड़ा सा जो भी आपका सर्कल है उसको पहचानिए, देखिए कि कौन खराब है, कौन अच्छा है, कौन मुझे राय सही देता है, कौन मुझे राय, ऐसे लोगों को अच्छे लोग मिलते ही नहीं हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उदाहरण के लिए कि कोई ऐसा थोड़ा शराबी ही, अब जहाँ पर काम कर रहे हैं जो आपके साथ कुलीग्स हैं, अब मान लीजिए शराब बैठ के नहीं पी रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए अच्छा थिंकिंग उसकी नहीं होगी,
कहीं ना कहीं आपको गिराने की कोशिश करेगा। मैं यहां पर ये जरूर कहूंगा, ऐसे लोगों को नशा इत्यादि चीजें नहीं करना चाहिए, शराब मदिरा पान नहीं पीना चाहिए, कहीं ना कहीं खराब है और नशे के कारण अपना जीवन और खराब हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखिए। ये भाग्य रेखा, ये चंद्रमा से कोई रेखा भाग्य रेखा के सपोर्ट में, मैं हमेशा कहता हूं कि ये रेखा जितनी पास कोई भी रेखा हो, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी रेखा हो, अब मान लीजिए सूर्य पे है पास पास या फिर गुरु पे है पास पास, उतना ही वो राजयोग आपको देगी। जितनी पास रेखा रहेगी उतना ही आपके लिए कॉपरेट करेगी। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। अगर चंद्रमा से कोई रेखा जो है भाग्य रेखा के साथ में जा रही है, धन के लिए पैसे के लिए बेहद अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन में अगर कहा जाए तो कुछ ना कुछ आपस में तलखी चला करती है। स्त्री के कारण अगर कहा जाए अपयश को भी ये दिखाता है। मतलब 4 दोस्त थे, उनके सामने बोल दिया, बताइए नहीं बोलना चाहिए था। मैं एक उदाहरण दिया, 4 लोग थे, उन्होंने ऐसा बताओ पत्नी ने ऐसा बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो थोड़ा सावधानी रखिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि ना आए। प्रेम संबंधों में हृदय रेखा पे अगर रुक रही है ये, देखिए वैसे बहुत अच्छी है, नो डाउट, धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए, जिसमें मैंने कहा है सावधानी बरतिए। हृदय रेखा पे रुके, ऐसे में कहा जाएगा हृदय रोग, बीपी से संबंधित, रक्त से संबंधित समस्याएं। अगर मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है ये, तो ये कहा जाएगा कि सुदूर यात्रा, जब भी कोई शुरुआत करेंगे तो 2-3 साल जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, उसके बाद चीज़ें बढ़ेंगी। ठीक है, अगर हृदय रेखा पे रुक रही है जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। अगर मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है तो भी मैं कहूँगा विवाह के उपरांत अगर कहा जाए पराई नारी की तरफ ना देखें, आपके लिए बेहद खराब है। अगर ये भाग्य रेखा आपकी चंद्रमा की तरफ, ये शुक्र बुध की तरफ चली जाए, ऐसे में कहा जाएगा किसी प्रकार की कोई कंसल्टेंसी, व्यवसाय में कहीं ना कहीं तरक्की। इसके साथ में अगर कहें भाग्य रेखा है और एक रेखा जो है सूर्य की तरफ चली जाए, ऐसे लोग बड़े स्तर के व्यवसायी बन जाएंगे, बड़े स्तर के नेता बन जाएंगे, बड़े स्तर के उद्योगपति बन जाएंगे। ये 90% वाली बात नहीं है, ये 100% वाली बात है कि ऐसे लोग जीवन में बेहद राइज करते हैं। और ये भी तय है, जब ये रेखा घूम के जा रही है, ये भी तय है कि जीवन का शुरुआती दौर बड़ा संघर्ष में, भले मान लीजिए पिता जो है मजदूरी करते थे, मजदूर के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, झोपड़पट्टी में पैदा हुआ, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, झोपड़पट्टी में पैदा हुआ, लेकिन फिर भी वो संघर्ष रहा। लेकिन बचपने में भी जो है जब छोटा था तो संघर्ष पिता की तरफ से था, अपने लिए वो जो है कहीं ना कहीं भाग्यशाली था। समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बेहद अच्छा है। अगर इस जगह पे स्टार वो क्रॉस बन जाए अंत में जाके, कहते नहीं बुद्धि खराब होगी, पहले जितना इसके कारण और इसके कारण या इस रेखा के कारण मैंने जितना कमाया, इसके कारण जितना आया और क्रॉस बन गया, वो कहीं ना कहीं निकल गया। ये राजयोग था और ये कहीं ना कहीं क्रॉस बनना दुर्योग में बदल गया। व्यवसाय में हानि, सतर्कता जरूरी है, धन का नुकसान होगा, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, गांठ मान लीजिए। पैसे से संबंधित चीज़ों में नुकसान होगा, बहुत सावधानी से चलना है। अगर ये ऊपर की तरफ याव बने, लंबे समय से कोई अगर बीमारी चल रही है तो सावधानी बरतें, और ये बीमारी को दिखाता है जो लंबे समय तक चले, आयु के उस कार्यखंड में जिस आयु पे बन रही है। लेकिन ये कहा जाएगा कि ये असर अगर कहें तो पूरी भाग्य रेखा पे इसका पड़ेगा। मतलब जीवन में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही कम थी मेरी, आप कहेंगे पहले से मेरी कम थी। ऐसे लोगों को मेडिटेशन, ऐसे लोगों को सुबह के समय, ठीक है, जल्दी उठ के जो है योगा इत्यादि चीज़ें करना चाहिए। शेयर मार्केट आपके लिए काल है, अगर ये स्थिति है तो जुआ सट्टा इत्यादि चीज़ों से दूर रहें। धन उधार, जैसे पैसा आपने उधार दिया वापस नहीं मिलेगा, कितना भी कर लीजिए। अनुभव जो है अगर आपके हाथ में है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कोई भी रेखा हो अपना अनुभव जरूर शेयर करिएगा। किडनी से संबंधित या वात रोग से संबंधित चीज़ों को दिखाता है।
वात रोग से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। अब बहुत सारी पीछे भी एक बार बताया था, फिर से मैं बता दूं जिन्होंने नहीं देखा। ये कुछ लोगों के हाथ में लहराती हुई भाग्य रेखा होती है। शारीरिक कमजोरी तो देगी देगी, संघर्ष में जीवन निकल जाएगा। ये पितृदोष की निशानी है, ध्यान रखिए। पितृदोष अभी किसी भी जो है अच्छी तिथि में, जैसे जिस समय पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी 4 दिन बाद जो है मौनी अमावस्या है, ठीक है। बहरहाल ये पितृदोष की निशानी है। अगर टूट जाए, प्रबल पितृदोष कहलाएगा। टूटने का मतलब ये हो गया लहरा रही थी और उसके बाद टूट भी गई, तो ऐसे में कहा जाएगा प्रबल पितृदोष है। गलत निर्णयों के कारण धन का नुकसान। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए बहुत मेहनत के बाद चीजें मिलती हैं, 42 से लेकर 48 साल के बीच की आयु में अगर कहा जाए, चीजें धीरे धीरे फिर जो है सेटलमेंट होने लगता है। धीरे धीरे चीजें आपकी बढ़ने लगेंगी उस आयु के बाद, ठीक है। मस्तिष्क रेखा है ये। मस्तिष्क रेखा के अंत में जो है यव का निशान बने, और भाग्य रेखा आपकी ये मानसिक रूप से अवसाद उत्पन्न होगा अगर अंतिम में बन रही है। मन एक जगह पे टिकता ही नहीं, कभी ये कर लें, कभी वो कर लें, कभी इसको, मतलब कि कहते नहीं कि दिमाग में इतनी चीज़ें हैं कि मुझे खुद नहीं समझ में आता, मैं कंफ्यूज रहता हूँ। आपके भी हाथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपना अनुभव, या आप लोगों के हाथ में देखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। डिप्रेशन को भी दिखाता है। योग मेडिटेशन ज़्यादा ऐसे लोगों को करना चाहिए, नहीं तो समस्या इतनी बढ़ सकती है। अगर अन्य रेखाओं या चंद्रमा ने सपोर्ट कर दिया, या गुरु का बल अगर कहा जाए दब गया, या शनि का सपोर्ट मिल गया, तो व्यक्ति पागलपन तक भी जा सकता है। ये अगर रेखा है और ये छोटी है, छोटी का मतलब ये मान लीजिए है छोटी रेखा है, और उसके बाद ये है मंद बुद्धि, क्षीण बुद्धि, बालक बुद्धि को इंगित करता है। ऐसे लोगों को सुबह के समय घास पे जरूर टहलना चाहिए, और पूर्णिमासी के दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। मैं बिल्कुल ये कहूँगा, सत्यनारायण की कथा हर पूर्णिमासी को जरूर करिए। पूर्णिमासी से 5 दिन पहले और पूर्णिमासी के 5 दिन बाद, पूर्णिमासी से 5 दिन पहले और पूर्णिमासी से 5 दिन बाद चंद्रमा के सामने जरूर खड़े हुआ करिए। आराम से, धैर्य से, तसल्ली से खड़े हो जाइए उसकी रोशनी में। पूर्णिमासी से 5 दिन पहले, पूर्णिमासी से 5 दिन बाद का मतलब ये होता है कि उस समय पे चांद जो है एक तरफ बढ़ता है, जब शुक्ल पक्ष होता है, उसके बाद पूर्णिमासी पूरा हो गया, उसका घटने में भी जो है 4-5 दिन जो है लगभग धीरे धीरे घटता है। आपके लिए बेहद फायदेमंद है, अपने आप में एक रामबाण है। एक ये बिंदु है, ये क्रॉस होना भाग्य रेखा के ऊपर। वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में सिरदर्दी, अगर ये रेखा नीचे भी चली गई, विवाह का सुख ना मिल पाना या फिर अलगाव को भी इंगित करता है। साझेदारी में काम करना ऐसे लोगों के लिए बेहद नुकसानदायक है। व्यापार से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए, नहीं धोखा खाते हैं। अनुभव शेयर जरूर करिएगा, अपने हाथ में या दूसरे के हाथ में देखिए, अनुभव शेयर करिएगा। जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं ये अच्छे संकेत नहीं देता है। बाकी अगर आपको भी हाथ या जन्म कुंडली दिखवाना है तो मैं आपको बता दूं, हमारी संस्था के 2 नंबर हैं, नीचे पट्टी पे चल रहे हैं। मैं बोल भी दे रहा हूं, 7310068143, 7054578297। ये 2 नंबर हैं। इन नंबरों पे बात करके स्टाफ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे ज़रूर मैं कहूँगा, जब आपको बताने का समय होगा तो मैं ही बताऊंगा, मेरे अलावा मेरी संस्था में बताने का और कोई और किसी को दायित्व नहीं है। मतलब मेरा ही काम है बताने का, आपका जन्म कुंडली हस्तरेखा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्रश्न अपना ज़रूर डालिएगा इसमें, और आने वाले समय में किस टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं वो भी डालिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।